बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उम्मे कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमास के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन के बाद इसराइल के जवाबी हमले जारी हैं और इसराइली फ़िज़ाइया का कहना है कि इसने गुज़श्ता 24 घंटों में गज़ा में 450 अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान में लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आने की तंबीह की है और बताया है कि गज़ा की सरहद के करीब पियादा फ़ौज, बख्तरबंद तोपखाना और 3 लाख रिज़र्व फ़ौजी भेज दिए गए हैं। सनेचर से शुरू होने वाली लड़ाई के बाद अब तक इसराइल में 1200 जबकि गज़ा में 1050 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक की जा चुकी है। गज़ा को बिजली फराहम करने वाला वाहिद बिजली घर ईंधन ख़त्म होने की वजह से आज काम करना बंद कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली बमबारी की वजह से गज़ा में 2,60,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हुए हैं। आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने गज़ा तक इमदाद की फराहमी के लिए महफूज राहदारी खोलने का मुतालबा किया है। इसराइल ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई तक गज़ा का मुहासरा ख़त्म नहीं किया जाएगा। याद रहे कि हमास ने कम अज़ कम 150 अफराद को यरगमाल बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गज़ा में इसराइली बमबारी और नाकाबंदी के दौरान शहरियों तक खुराक, ईंधन और पानी जैसी अशियाए ज़रूरिया पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। गज़ा कशीदगी के पस मंज़र में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में जंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के 11 अरकान भी हलाक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आने की तंबीह की है और बताया है कि गज़ा की सरहद के करीब पियादा फ़ौज, बख्तरबंद तोपखाना और 3 लाख रिज़र्व फ़ौजी भेज दिए गए हैं। मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।